नमस्कार दोस्तों कल अपन ने शुरू कर दी थी दो चरवाल देखी समीकरण। अलजेब्रा का एक पार्ट था, वो अपन ने शुरू कर दिया था और उसमें जो कुछ बेसिक बातें थी वो मैंने करवा दी थी। कल अपनी क्लास जो वो थोड़ी सी बीच में रह गई थी, कुछ क्वेश्चन और करवाने थे, तो इच्छा थी ये क्लास में पूरी हो जाएगी, लेकिन वो किस कारण में तो क्लास बीच में रह गई। तो बाकी के जो कुछ क्वेश्चन है वो आज हम इस दूसरी क्लास में पूरा करते हैं। तो उसके बाद में ये जो अपना दो चरवाल देखिए समीकरण का जो चैप्टर है वो अपन क्लोज कर देंगे। तो इसमें से डायरेक्ट पर्सन कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैंने कल बताए थे, आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कंडीशन पर आधारित थे, यानी दो चरवाल देखिए समीकरण जो है उनके अनंत हल कब होंगे, अद्वितीय हल कब होगा और आपका कोई हल नहीं होगा। तो वो तीन कंडीशन थी, उनके ऊपर पर्सन तो अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी ये अभी जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते, आज से 10-15 साल पहले इस प्रकार के क्वेश्चन खूब देखने को मिलते थे एग्जाम्स में। आजकल कम आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई एक आधो का पर्सन जो है एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो भी देख लेने चाहिए और अपने को आने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन, तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर और इनको अपन करते हैं कि करके देखते हैं सारों को, और फिर एक दो प्रश्न और करके फिर इस क्लास को पूरा कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया ही मैं लिखूँगा और ये किसी न किसी पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने देख करके लिखे हैं और अपन करते हैं कि पुराने क्वेश्चन को बहुत ही ईजी है, तरीका समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाऊँगा उसमें बड़े लगेंगे, लेकिन जब एक दो पर्सन कर लोगे तो जो है वो मैक्सिमम 30 सेकंड या 35 सेकंड टाइम लगने वाला है। इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें खेल है नहीं। तो देखो, एक खिलाड़ी ने कुछ बल्ले और कुछ गेंद खरीदे, दो ही आइटम उसने खरीदे हैं। यदि उसने 2 बल्ले और 5 गेंदों के लिए 500 रुपये और 3 बल्ले और 2 गेंदों के लिए 640 रुपये चुकाए हों, तो अब वो 3 गेंद और 1 बल्ला और ख़रीदना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको कितने रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये खरीदने के लिए उसे कितने रुपये देने होंगे। ये कह रहा है कि 3 गेंद खरीद रहा है और 1 बल्ला खरीदा, उसके लिए उसे कितने रुपये देने होंगे। ठीक है, तो देखो दो चीज़ हैं, एक बल्ला है उसको तो मान लेते हैं एक्स से, भाई एक्स बल्ले खरीदे और एक्स रुपये बल्ले की जो कीमत है ना वो तो मान लेते हैं एक्स रुपये, गेंद की जो कीमत हम मान लेते हैं वाई रुपये। ठीक है, क्योंकि बल्लों की संख्या और गेंद की संख्या दे रखी है अपने को। ठीक है, अपने को क्या पूछ रहा है कि 3 गेंद और 1 बल्ले का कितने रुपये और देने पड़ेंगे। इसका मतलब इनकी राशि मूल्य पूछ रहा है कि 1 गेंद का मूल्य कितना होगा और 1 बल्ले का मूल्य कितना होगा, फिर 3 गेंदों का और 1 बल्ले का जोड़ के बता देंगे टोटल कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो एक्स रुपये है, एक गेंद का मूल्य वो अपन ने मान लिया वाई रुपये है। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन में देखो 2 बल्ले हैं, तो एक बल्ले का एक्स रुपये, 2 बल्लों का कितना हो गया 2x, और एक गेंद का मूल्य वाई रुपये है, तो 5 गेंदों का कितना हो जाएगा 5y, और टोटल यानी 2 बल्ले 5 गेंद इनके मिला करके उसे कितने रुपये दिए उसने 500 रुपये उसने चुकाए हैं। ठीक है, तो एक समीकरण बन गया अपना। दूसरा देखो 3 तो बल्ले हैं और 2 गेंद हैं, तो एक बल्ले की कीमत एक्स रुपये है, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी जाएगी, चलो यही लिख देता हूँ इसके नीचे 3x। ठीक है, और 2 गेंद है, एक गेंद का मूल्य वाई रुपये है, तो 2 गेंद कितना हो जाएगा 2y, और दोनों का योग 3 बल्ले 2 गेंद, इन टोटल मूल्य जो दे रखा वो दे रखा कितना 640 रुपये। ठीक है, तो देखो अब ये 2 समीकरण बन गए, 2 चरवाल रेखीय समीकरण बन गए ना। ठीक है, तो अब इनको सोल्व करके अपना x और y के मान निकालेंगे। तो अब कैसे निकालें, तो मैंने बताया था कि कोई भी एक चर के गुणांक जो बराबर कर लो। ठीक है, अब गुणांक बराबर करने के लिए आपको देखो ये चीज़ें समझाने के लिए अपने समीकरण बढ़ गए, समीकरण तो अपने बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो है ना वो कल मैंने तो समझाने के लिए तो आपको बताया था कि भाई गुणा करके मैंने फिर लिखे थे दोनों समीकरण और फिर उनको घटाया था इस प्रकार से। ठीक है ना, अब अपने को ये काम लिखना नहीं है, अपने को डायरेक्ट करना है। देखो एक को खत्म करना अपने को, चाहे एक्स को खत्म कर लो चाहे वाई को खत्म कर लो। तो देखो एक काम करते हैं, वाई को खत्म कर देते हैं या एक्स को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो वाई को खत्म करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको 5 से गुणा कर दूँ। ठीक है, तो 10y ये बनेगा, 10y बनेगा, कट जाएगा। और फिर देखो चिन्ह समान है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा, तो ऊपर वाले समीकरण में से फिर नीचे वाला समीकरण घटा देंगे। ठीक है, अब ये काम मैं एक ही साथ कर रहा हूं। क्या किया मैंने कि ऊपर वाले को 2 से गुणा किया और नीचे वाले को 5 से गुणा किया। ठीक है, और फिर घटाया है, तो ये y वाला पद तो कट जाएगा, और इसको 2 से गुणा के दिए 4x है, और इसको 5 से गुणा के दिए कितने हो गए 15x हो गए। 4x में से कितना घटा दें, यानी इसको सोल्व कर रहा हूं सीधा मैं। ठीक है, 4x से माइनस 15x, भाई ऊपर वाले को हमने 2 से गुणा किया
नीचे वाले को हमने 5 से गुणा किया, घटा दिया, y खत्म हो जाएगा। x वाले को इसको 2 से गुणा किया तो 4x हो गए, और इसको x को 5 से गुणा किया तो 15x हो गए। घटा रहे हैं, घटा दिया, ठीक है। ये तो गए लेफ्ट साइड। राइट साइड में जाओ, इसको 2 से गुणा किया था ना, ये तो हो गए 1000, माइनस इसको 5 से गुणा किया था तो ये हो जाएंगे 40 पंजो 200 और 3200, ठीक है। घटाओगे कितने आ गए, माइनस के 11x बराबर ये कितना आ गया 2200, माइनस के 2200 आ गए, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर कितना आ गया 200 आ गया। इसका मतलब कि एक बल्ले का जो मूल्य है ना वो 200 रुपये आ गया, ठीक है। और अब क्या करना है अपने को, कोई भी एक समीकरण में रख के आप y का मान और निकाल लो। तो देख लो, यहाँ रखें तो 200 को 2 से गुणा 400, 400 आगे लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 500 में से 400 उठाओगे तो 100 बचेंगे, और हमें तो y का मान चाहिए ना, तो ये 5 जो है उसका 5 का भाग देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, देखो यहाँ 200 रखें तो 200 दूनी 400, 400 इस साइड लेके आए, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, 5y बराबर यहाँ 200 रखें ना, 200 दूनी 400, 400 को 500 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ से y का मान कितना आ गया 20 पंजे 100 यानी 20 रुपये। तो एक गेंद का जो मूल्य है वो तो 20 रुपये, और जो बल्ला है उसका मूल्य है 200 रुपये, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, 3 गेंद और एक बल्ले का, हमें पूछा क्या है 3 गेंद और एक बल्ले का मूल्य ना, तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का 20 रुपये, 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये, प्लस एक बल्ले का मूल्य कितना है 200 रुपये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 260 रुपये। बस केवल अपने को आंसर तो पूछा है 260 रुपये, ठीक है। तो देखो अगर हमें ये कहता कि भाई उसमें कितने उसका बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य कितना कितना रुपये, दोनों ऑप्शन देता तो बड़ा आसान था, क्योंकि सीधे हम ऑप्शन इसमें रखते और संतुष्ट करवा देते। अगर ये कहता कि इस प्रश्न में यही दे देता कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य कितना रुपये है, और उसमें ऑप्शन दे देता कि जैसे 100 और 200 दे दिए, 20 दे दिया, फिर उसमें 200 और 20 दे देता, फिर 300 और 10 दे देता, इस प्रकार से कोई ऑप्शन दे करके और करता, तो हम कोई भी इस अब ऑप्शन को जो है ये समीकरण बनाने के बाद में और ऑप्शन को इससे सेटिस्फाई करवा देते, जो भी इस समीकरण को संतुष्ट करता वही अपना आंसर हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है, इसमें क्या पूछा 3 गेंद और एक बल्ले का मूल्य पूछा, इसका मतलब हमें गेंद का मूल्य भी निकालना पड़ेगा और बल्ले का मूल्य भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखो एक आगे देखो, एक पर्स में 25 पैसे और 10 पैसे कुछ सिक्के हैं, ठीक है। कितने सिक्के अपने नहीं पता, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, एक कंडीशन ये दे दी, तथा पर्स में कुल धनराशि 8 रुपये 50 पैसे है। तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या तो मान लेते हैं x, और 10 पैसे की संख्या जो है भाई 10 पैसे के सिक्कों जो है उनकी संख्या मान लेते हैं y, ठीक है। अब देखो कंडीशन बनेगी क्या क्या, पहला क्या कह रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 10 पैसों के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 25 पैसे की संख्या कितनी है x, ये x है वो 3 गुनी है किसकी, 10 पैसों की जो संख्या है उसकी 3 गुनी है। तो 3 गुणा 10 पैसों की संख्या तो y है, और इसका 3 गुणा है कौन, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। एक समीकरण तो बन गया ये, ठीक है। दूसरा देखो, अब ये दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा, क्या है कि ये जो सिक्के हैं इनसे धनराशि जो बनी ना वो ये बनी, ठीक है। तो देखो 25 पैसे का एक सिक्का है और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएं तो 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है ना। 25 पैसे का 4 सिक्के अगर मिलाए तो उससे 1 रुपया बन जाएगा। तो देखो x से 25 पैसे हैं, 25 पैसे सॉरी 25 पैसों की संख्या जो सिक्के हैं वो कितने x हैं, ठीक है, और 10 पैसों के सिक्के हैं वो कितने y। अब 25 पैसों के सिक्के जो हैं उनको 25 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 25 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो 25 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो 4 का भाग ही तो देंगे, ठीक है, सॉरी 100 का भाग ही तो देंगे भाई, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो 100 का भाग देंगे तो 25 पैसों की जो संख्या थी ना वो कितनी आ गई, चलो ये इस प्रकार से थोड़ा लेंथ बन जाएगा, मैं चलो इस प्रकार से करता हूँ इसको, 25 पैसे में बदलेंगे सारे को, ठीक है ना। ये 25 पैसों के और x सिक्के थे और 25 गुणा x हमने कर दिया, तो ये 25 पैसों से कितने पैसे बने वो आ गए, ठीक है, और प्लस 10 गुणा y, ये y सिक्के थे और 10 पैसे भी थे, ये 10 पैसों के सिक्के से बने वो पैसे आ गए, ठीक है। अब देखो ये पैसों में आए हैं,
ठीक है ना, ये भी पैसों में है, ये भी पैसों में है। इनको रुपये में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, ये 100 का भाग दे दिया, ठीक है। और ये जो रुपया आएगा ना, ये तो 25 पैसों से रुपये बन गए, ये 10 पैसे से रुपये बन गए, और ये रुपये जो है कितने आ गए, 8 रुपये 50 पैसे आ गए। अब देखो कुछ कटे ना, उनको काट दो, ठीक है। तो एक काम कर लो कि इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते, 100 से गुणा ही कर देते पूरे समीकरण को, तो अपने पास आ जाएगा 25x और प्लस 10y और बराबर 100 से गुणा करें तो ये 850 हो गए, ठीक है। अब देखो ये दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरणों में ना, इसमें तो x का मान दे ही रखा है सीधा 3y, तो सीधा प्रतिस्थापित कर दो ना, x की जगह पर आप 3y रख दो, ठीक है। और नहीं तो वो एक चर को बराबर करके गुणांक बराबर करके वो करने वाला तरीका वो भी कामयाब हो जाएगा यहाँ। लेकिन क्यों करते हैं अपन इतना काम, सीधा x का मान, छोटा सा समीकरण दे रखा है, x का मान 3y रख दो यहाँ, तो 3y अगर यहाँ रखेंगे ना, x की जगह 3y रखेंगे तो 3 गुणा 25 हो जाएगा 75 y, और प्लस 10y बराबर हो गया 850, ये हो गई 85y बराबर 850, और यहाँ से y का मान निकालेंगे ना तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 85, और ये आ गया 10। मतलब ये हुआ कि y कौन था, 10 पैसों के जो सिक्के थे ना, उनकी संख्या कितनी है, 10 है। आपने यही तो पूछा था, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी आएगी, तो 10 आ गई। अगर इसमें ये पूछ लेता कि रुपये जो हैं 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी कितनी संख्या हुई, तो जो y का मान है ना 10 वो यहाँ रख दो, तो 10 या 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10, मतलब कि x बराबर 30। तो ये कौन हो गया, ये हो गया अपना जो 25 पैसों की संख्या है, 25 पैसे के जो सिक्के थे उनकी संख्या तो हो जाएगी 30, और 10 पैसों के जो सिक्के थे उनकी संख्या होगी कितनी, 10। ये अपने पास ये 10 पैसों की पूछे थे तो 10 पैसों की आ गई। कई बार क्या करता है कि कहता है कि दोनों सिक्कों का योग बताओ कितना हुआ, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है। फिर देखो इस टाइप का प्रश्न भी अपने को देखने को मिला है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में एक घटा दें, अंश में 3 व हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1/2 बन जाती है, तथा अंश में 4 घटा दें तो वह हर का आधा हो जाती है। तो उस भिन्न के अंश व हर का योग ज्ञात करो। देखो भिन्न पूछी है अपने, भिन्न के अंश व हर का योग पूछा है, तो देखो एक काम करते हैं अपन, भिन्न को मान लेते हैं कि ये x बटे वाई है, मतलब अंश तो योग है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, ठीक है, ये अपने मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि चलो इसको लिखने के बजाय मैं सीधा कर लेता हूँ कि हमें अंश और हर पूछ रहा ना, तो अंश को मान लेते हैं x और y, हर को मान लेते हैं y। अब चलते हैं अपन कंडीशन में, क्या क्या दे रखा है कि अंश में 3 व हर में 1 घटा दें, x में तो अंश में 3 घटा दो और हर में घटा दो 1, ये अंश था ये हर था, और भिन्न कितनी बन गई, 1/2 बन गई। तिरछा गुणा करो तो 2x - 6 बराबर y - 1, तो 2x - y और बराबर 5। एक समीकरण तो बन गया ये, ठीक है, बढ़ गया एक समीकरण। दूसरा देखो यहां से बनेगा, ये तो हो गया 1/2 बन गए। फिर देखो अंश में 4 घटा दें, अंश में 4 घटा दें, अंश कितना है x है ना, x में से 4 घटा दिया तो वह हर का आधा हो जाता है, हर का आधा हो जाता है, तो हर कितना है y है ना, y का आधा हो जाता है, मतलब y के आधे के बराबर हो गया, ठीक है। तिरछा गुणा कर दो तो 2x - 8 बराबर y, ले आओ इस साइड, 2x - y बराबर 5 8, ठीक है, ये हो गया 2x - y बराबर 8। देखो अंश में से 4 घटा दें, अंश में 4 घटाया और तो वो हर का आधा हो जाता है, हर माना था हमने y, तो y का आधा हो गया, तिरछा गुणा किया तो 4 दूनी 8, ये आ गया। अब देखो ये हो गया बराबर हो गया 8, ये बन गया समीकरण 2। अब देखो एक चीज़ आ गई यहाँ थोड़ी पर्सन में कहीं ना कोई मिस्टेक थी इसमें। देखो क्या कह रहा है ये कि देखो दोनों समीकरण एक जैसे आ गए, 2x - y बराबर 5 और 2x - y बराबर 8, या देखो a1/a2 b1/b2 अगर निकालें, a1/a2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखो 2/2, a1/a2 2/2 यानी कि 1/1 आ गया है ना। और अगर b1/b2 निकालें तो कितना आएगा, -1/-1, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी कितना आ गया, 1/1 आ गया। और c1/c2 कितना आया, 5/8 आ गया, ठीक है।
तो देखो क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, ये तो बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपने पास ये जो निकाय है ना, ये असंगत है, मतलब ऐसी कोई भिन्न नहीं होगी, ठीक है ना, जिसके लिए ये कंडीशन अप्लाई हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, निकाय क्या हो गया, असंगत निकाय हो गया, ठीक है। तो फिर चेक कर लेते हैं एक बार कि अंश में से 3 घटा दिया और y हर में से a घटा दिया तो भिन्न बन जाती है 1/2, ठीक है। और फिर अंश में से 4 घटा दें तो अंश में घटा दिया 4 तो वो बन जाती है हर का आधा गति है, तो हर का आधा, अंश में 4 घटाया हर का आधा हो गई, तिरछा गुणा किया तो ये बन रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दो समीकरण बने ना, ये दोनों क्या हो गए, ये समीकरण जो समीकरण निकाय वो संगत नहीं है, इसका मतलब ऐसी कोई भिन्न अपने पास नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि निकाय असंगत है, इसमें x और y के मान ही नहीं निकलेंगे, ठीक है, दोनों के क्या होंगे, अपने पास पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है। तो आगे देखो, ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हो सकता है ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया हो कि अंश और हर का योग 5, 6, 7 इस प्रकार से दे करके और फिर ये कह दे कि एक ऐसा हो जाए कि परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, या संभव नहीं है, ठीक है, तो या ऐसी कोई भिन्न के लिए ऐसी कोई भिन्न संभव नहीं है, तो उसमें जो नीचे वाला जो संभव नहीं है ना, वो ऑप्शन आएगा फिर उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो हम एक्स और वाई के मान ही ज्ञात नहीं कर सकते, समीकरण का संगत ही नहीं है, यहाँ एक्स और वाई के मान ही नहीं निकलेंगे, तो ऐसी कोई भिन्न नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन अपना आया हुआ है स्कूल लेक्चरर 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, वो करते हैं। देखो समीकरण युग्म दे रखा है 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81 और एक दे रखा है 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3 का हल है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि x और y के मान अपने को इसमें से निकालने हैं, का हल है, यानी x और y के मान अपने को ज्ञात करने, तो x का मान क्या होगा और एक y का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें 3 की घात x प्लस वाई, हालांकि कल एक प्रश्न करवाया था ऐसा, और इसको मैं लिख दूँ 3 की घात 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 3 की घात 4 है, 3 को अगर 4 बार गुणा करो तो क्या सी आएगा। अब देखो दोनों साइड एक ही पद है, एक ही है, एक ही है, दोनों में आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 4, एक समीकरण बन गया। ऐसे इक्वेशन बनेंगे, इसको मैं लिख दूँ 81 को लिख दूँ मैं 3 की घात 4 और फिर उसकी घात कितनी है x माइनस वाई बराबर 3, घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 की घात 4 गुणा x माइनस वाई बराबर 3, आधार समान है दोनों साइड तो घात भी समान होंगी, तो 4 गुणा x माइनस वाई बराबर हो गया 1, ठीक है, इसकी घात कुछ नहीं समझ लो 1 है। अब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1/4, ये 4 भाग में चला जाएगा, ये दूसरा समीकरण बन गया। दोनों को हल करके अपने x और y के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो y कट गया, और 4 प्लस 1/4 मतलब 2x बराबर हो जाएगा 16 और 17/4 और x बराबर हो गया 17/8, तो x का मान तो आ गया 17/8 और y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, कहीं रख दो, यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो x का मान, तो 17/8 यहीं रख देता हूँ, तो y बराबर कितना होगा, आगे लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, तो 4 माइनस 17/8, 8 चौक 32, 32 में 17 घटाओगे तो 15/8, तो y का मान आ जाएगा 15/8 और x का मान आ जाएगा 17/8। एक पर्सन ये था, ऐसा पर्सन अपने उसमें आया हुआ है। एक देखो मैं हालांकि कल पर्सन करवा दी थी इस टाइप के, एक पर्सन 2 बार रीट में लगातार ही आया है ऐसा, ठीक है। तो अपने राजस्थान के अंदर जो रीट की भर्ती है ना उसमें 2 बार आया ऐसा पर्सन, और दोनों बार ही मतलब माइनर सा चेंज है और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। देखो क्या कह रहा है कि यदि 3x प्लस 7y बराबर 75 और 5x माइनस 5y बराबर 25, तो कह रहा है कि तब
एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। और एक बार ऐसे दो समीकरण देखे ना और उसमें पूछ लिया था एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या इसमें 5 का भाग जा रहा है क्या पूरे समीकरण में, दे तो 5 का भाग जा रहा है, याद दिया 5 का भाग तो एक बार चला एक्स आ गया, यहाँ 5 का भाग दिया तो वाई आ गया, यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखो गुणांक बराबर कर लो, कोई भी एक ही कर लो, तो 3 से गुणा कर ले, वही छोटी संख्या ये है तो 3 से गुणा करें तो इसको 3 से गुणा करते 3x और ये 3y बन जाएगा बराबर 15। ठीक है, अब देखो इसमें से ये प्लस का है तो घटाएंगे तब घटेंगे तो घटा दो, यानी इस समीकरण में से ये घटा दो, ये घटाओगे तो x तो कट जाएगा और ये घटाएंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो 7y में से और माइनस 3y घटाओगे मतलब प्लस का हो जाएगा ये, तो 3y तो 7y और 3y कितने हो गए 10y बराबर 75 में से 15 घटाओगे तो कितने बचाएंगे 60 और y बराबर कितना हो जाएगा 6, 10 का भाग दो देखो तो y का मान आ गया 6। और अब y का मान 6 आ गया तो x का मान निकाल लो, इसमें रखे तो y का मान 6 तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 रखोगे ना तो 5 और ये आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 तो x बराबर कितना हो गया 11, तो x का मान कितना आ गया 11। पूछा क्या था, इनका योग पूछा था ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 11 बराबर 17। ठीक है, और अगर x माइनस वाई पूछ लेता तो 6 माइनस 11 बराबर -5, और ये भी दोनों प्रश्न आए हैं, एक बार दो योग पूछा और एक बार माइनस पूछा है। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था दो चर वाले रेखीय समीकरण और ये अपना कंप्लीट हो गया। हालांकि इसमें पर्सन जो है ना वो बीच बीच में बढ़ेंगे, स्पेशल पर्सन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये बीच बीच में अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो ये किसी भी जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो वहाँ भी आप मिल सकते हैं, कहीं अपने अगर आपकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहीं पर भी अपने को मिल सकता है। ठीक है, या अपन अंकगणित पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अपने को मिल सकता है। तो ये जो आपके दो चर वाले रेखीय समीकरण जो है वो कई जगह बनेगी। ठीक है, अगर अपने को आ रही है हल करनी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।